जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से, असंख्य कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही प्यारा दिन रहा और बहुत बहुत कृपामय दिन रहा। गेस व्हाट, आज मैं अपने कार्य क्षेत्र में गार्डन में गई तो मुझे पता था कि कुछ आ रहा है बाहर, पर मुझे ये नहीं पता था कि क्या आ रहा है बाहर। और या हम यकीन नहीं कर सकते कि मुझे क्या दिखा था। मैंने अभी पिक्चर नहीं डाली है। कद्दू निकला पम्पकिन निकला और कॉम्पोस्ट से निकला वे और इतने क्यूट क्यूट, इतने छोटे छोटे से 3-4 निकल रहे हैं। सो बहुत बहुत जबरदस्त आनंददायक और बड़ी भारी कृपा। और ये तो देख के बस मैं बता ही नहीं सकती कि क्या आनंद आता है और क्या क्या इसका क्या मोल है। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर और बड़ी कृपा है। और जो हमारे बालकांड के ग्रुप हुए हैं, बहुत भारी साधकाएं हैं। हमें 4 ग्रुप बनाने पड़े और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर बने हैं। बड़ी दया है। 3 है या 4 है? आई थिंक 4 हैं। महाराज ने निकाले 4, तो 4 ही होंगे। सो हम छोटे 4 हैं। छोटे इच्छा है महाराज की छोटे और छोटे हो जाएं ताकि एंजॉय करके कर सकें और बहुत फोकस्ड वे से कर सकें। गुरुजनों का सब है और बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत ही बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। गेस व्हाट इस बार जो कोर्स ज्यादातर बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसमें प्रधानता, पता नहीं मैंने बात की है कि नहीं, पेड़ होंगे, वृक्ष होंगे। आई थिंक कर ली है, पर मेरे लिए अभी सिंक इन नहीं कर रहा कि पेड़ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पेड़ों के पढ़ाए जाएंगे और बच्चे अधिकतम समय बाहर अपना बिता पाएंगे समय और बाहर ही अंडरस्टैंड करके पढ़ते हुए। पर किस तरह बाहर पढ़ाया जाता है, बाहर लेके नेचर में, तो वो मुझे भी सीखना होगा ताकि बड़े ऑर्डरली वे से बच्चों का इस तरह की शिक्षा हो सके। सो बहुत मैं परमेश्वर से विनती है कि प्रभु आप ही लीड कीजिए और आप ही पढ़ाइए कि किस तरह हम चलेंगे आगे और कैसे कैसे वे होगा। बहुत बहुत बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है। सो हम चलते हैं पत्र पे, राइट। और आज कल थर्सडे हो जाएगा या बहुत अच्छा साधिका जी का सुझाव आया कि कहते वो पहली बार सत्संग में गए, वो सत्संग में जाते नहीं थे। जो हमारा नया हमें मिला है सत्संग, तो वहां पर जब सत्संग होता तो फिर जैसे प्रवचन पीयूष जी की ड्यूटीज लगनी, तो एक दूसरे को बोलते रहते, तो वहां पे बात हो जाती, तुसी कर लो, तुसी कर लो, तुसी कर लो, ऐसे ऐसे हो जाता। तो उन्होंने पूछा था कि हम ड्यूटीज लगा सकते हैं पहले से? बिल्कुल लगा सकते हैं पहले। और उन्हें कहा था कि वहीं पोस्ट कीजिएगा। मैंने देखा नहीं, पता नहीं पोस्ट किया है कि नहीं, बट बात है कि खुले पोस्ट करना, उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। और खुला पोस्ट करने में जो इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कौन कौन इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। अपने आप नहीं लगानी चाहिए कभी भी ड्यूटी, लगा भी सकते हैं पर एक बार आपको पता है इंटरेस्ट। तो जैसे यहाँ पर भी ये बालकांड के लिए भी पूछा गया कि कौन कौन इंटरेस्टेड हैं,
फिर वहां पे उसके बाद आया कि अच्छा जो जो इंटरेस्टेड हैं तो उनसे पूछा कि कैसे लगी आपको पुस्तक, और बताइए, ताकि पता लगे कि अच्छा कईयों ने पढ़ी नहीं, अभी आ चुकी है पर पढ़ी नहीं, लेकिन कई इंटरेस्टेड थे बुक क्लब लेने में, लेकिन पढ़ी नहीं थी। कईयों ने फटाफट होमवर्क भी कर लिया और पढ़ी भी। इसलिए ये चीजें रहती हैं, और आगे भी आई गेस जब ज्यादा साधक लोग इंटरेस्टेड होंगे ये सब करने में तो यही होगा कि अच्छा बताइए कैसी लगी, तो वहां से फिर आपको कहीं ना कहीं फीडबैक मिल जाता है और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें बच्चों का भी आएगा, उनका पहले बड़ों का सेटल हो जाए फिर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कई बार साधक लोग ध्यान से नहीं देखते कि ये बच्चों का लिखा है या अडल्ट्स का लिखा है। बच्चों का आएगा भी, तो मैं थोड़ा सा रुक के करूंगी। बच्चों के लिए भी इंटरेस्टेड थे साधक करने में, कईयों ने स्पेसिफिकली लिखा था कि हम बच्चों का लेना चाहेंगे। बिल्कुल उसमें कईयों ने दोनों लिखा था। या उस तरह से आइए चलते हैं हम अपनी यात्रा पर। और हमारा आज नेक्स्ट है हमारा 26 मार्च 2001। 26 मार्च 2001। प्रिय अनुपमा, जय जय राम। पीएचडी करने के लिए मम्मी डैडी क्या कहते हैं? परमेश्वर की करनी समझ नहीं आती। इस समय भले ही टेंशन देने वाली लगती है, पर भलाई तो इसी में होगी। सबको मंगल कामनाएं, सबको नमस्कार। विश्वामित्र। ये मेरी मम्मी का था कि मैं पीएचडी करूं और फिर बड़े बड़े टेस्ट दूं। एक बार क्या हुआ, मैं तो ऐसे नहीं जाती थी, मेरे को पीछे से पुश होता था या फिर बहुत ज्यादा घर में तनाव हो जाता था कि कर 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 का, तो फिर मैं इस तरह से लिख देती थी। अब भी लिखा होगा, इसी भाव से लिखा होगा। पर इससे पहले अब तो बीएड हो गई, तब तो अब कुछ और इसको चाहिए नहीं, अब तो खुश है ये। तो इसलिए कॉलेज वगैरह का सब कट गया, सब कुछ, कोई इच्छा नहीं थी। तो वहां पर क्या हुआ, एक बार महाराज स्टेशन पर आए हुए थे और स्टेशन पर मेरी मम्मा, तुमने पूछना है इस बार महाराज, मेरा यूजीसी का एग्जाम है, यूजीसी का एग्जाम होता था, राइट। और मैं बिल्कुल नो पे चल रही होती थी, पर मम्मा हमेशा जीत जाते थे। और फिर मैं गई अंदर और बड़े बेमन से कहा, महाराज मेरा यूजीसी का एग्जाम है। क्योंकि लोग तो पेन वगैरह सब लेके जाते थे, महाराज का हाथ लगवाते थे, मैं ऐसा कुछ करने में तब भी पसंद नहीं करती थी। तो फिर पर मेरी मामा ने मुझे भेजा कि तो मैंने कहा महाराज यूजीसी, तो महाराज ने कहा एग्जाम तो होते ही रहते हैं, ऐसे बोले। तो बस महाराज ने ऐसे बोला, तुम नहीं, महाराज ने बोला जीवन में तो हर पड़ाव ही एग्जाम है, ऐसे बोले। ओ क्योंकि महाराज को भी ऐसे पसंद नहीं आता, मुझे पता था कि महाराज ऐसा पसंद नहीं करते कि तो मैं क्यों ऐसी चीज बोलूं। तो मैं भी बेमन से गई, तो महाराज ने भी उसका रुख बदल दिया, बोले कि जीवन में तो हर क्षण ही एग्जाम होते हैं। तो उसका रिस्पांस मैंने क्या दिया, मैंने कहा वो तो कभी भी नहीं पास होते महाराज, उसमें तो सदा ही फेल है। ओहो, मैं ये मुंह से निकला नहीं था, प्रभु की इतनी दया। महाराज का सारा वो सब कुछ बदल गया। तो महाराज एकदम कहते, कैसे पता तुम्हें? महाराज उसमें तो सदा ही फेल होती हूँ, उसमें तो मैं पास ही नहीं होती। कहते कैसे पता? और सारा का सारा उनका बात सब कुछ बदल गया और बड़ा बड़ा मजा आया। जितना भी इस तरह का वो बना हुआ था, बिल्कुल बदल गया था। अब मुझे ये नहीं पता ये इसी दौरान की बात है या
हाँ, तो मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से क्रम में आया था, पर क्योंकि शादी और जॉब तो लग चुकी थी इस समय तक, और इसलिए मैं खुश थी और मुझे आगे बढ़ने का कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर मेरी मम्मा को था कि पीएचडी का, और फिर पीएचडी फिजिक्स में होनी थी, और या फिर मुझे कह रहे थे एजुकेशन में कर लो, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था उस समय। और उस समय फिजिक्स ही कर रहे थे कि फिजिक्स में कर लो, मैं उसमें करना नहीं चाहती थी। तो इसलिए वो बन नहीं रहा था मेरे लिए। और पीएचडी करने के लिए यूजीसी करना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो उसके बिना वो नहीं। और यूजीसी करने का मेरा कोई इंटरेस्ट उसमें भी नहीं था इंटरेस्ट। सो इस तरह का बहुत ज्यादा जमघट सा चलता रहता था। उसके बाद तो एक बार क्या हुआ कि कहीं से आया होगा रिश्ता, और तो मेरे पापा ने कहा कि चलो ये दिखा के रिश्ता, और फिर तुम्हें लाजपत नगर ले जाऊंगा। बड़ा मजा आया कि भाई महाराज के दर्शन होंगे, और महाराज से परमिशन ली थी शायद, कि पता नहीं मुझे इस बात का। तो जब वहाँ देखा और मुझे ठीक ठीक लगा, मुझे कोई इतना ज्यादा वो नहीं लगा। बहुत अमीर थे वे लोग जिनका रिश्ता था, तो बड़ी लिस्ट बड़ी लंबी होती थी, ये करना होगा, ये नहीं करना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे। तो यहाँ तो मैं मतलब मेरा कुछ क्लिकिंग ही नहीं होती थी, ऐसी कंडीशंस। तो फिर उसके बाद पता था कि मैं महाराज के जाना है, तो बड़ा बिना किसी कि भी कैसा भी था, तो उसके बाद महाराज के जाना। अब क्या था इसमें, मेरा ना प्लान था कि ना मेरे पापा आगे ये वाली सारी बातें कर लेंगे, और मैं ना आराम से पीछे बैठूंगी। तो जितना भी टाइम होगा ना, मैं आराम से आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगी। मेरे को बड़ा शौक था कि महाराज के आगे ना ऐसे ध्यान लगाऊं मैं। महाराज को तो सब पता होती है, जो भी प्लानिंग करके। तो मैं बैठी, जब अंदर गए तो मैं बिल्कुल पीछे बैठी, और पापा तो आगे बैठ गए महाराज के पास। तो महाराज कहते आओ अनुपमा, आओ इधर बैठो। मैंने कहा अब तो गए, अब तो मैं आराम से अपना ध्यान भी नहीं लगा पाऊंगी महाराज के साथ, और नहीं लगा पाई। और पर महाराज को तो पता ही होता है कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं। तो मुझसे कहते हैं बड़ा अमीर लड़का है, अमीर चाहिए तुम्हें? ऐसे मुझसे पूछते। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बड़े खुश हुए महाराज की, नहीं इसे अमीर नहीं चाहिए। और तो फिर कहते हाँ। तो फिर आई गेस बस फिर मुझे और नहीं बात याद, और बस यही पूछा था कि क्या था, और पर ध्यान नहीं लगा पाए, और फिर उठ के आ गए। थोड़ा सा समय तो होता था, 1-2 मिनट, पर आ गए। पर असली बात ये थी मुझे एकदम बिल्कुल वैसे सा ही महसूस बिल्कुल हो रहा है। और सबसे तो जब वापस आ रहे थे, बस में थे, ओहो, वो जो एक्सपीरियंस था वो अवर्णनीय है। महाराज जानते थे कि ये क्या क्या करना चाहती थी बैठ के, और इसकी क्या इच्छा थी। ना जाने उन्होंने क्या दिया। सारा रास्ता इतनी मस्ती छाई हुई थी, इतनी ज्यादा, बहुत ही बहुत बहुत गजब की मस्ती थी। और वो चीज आई गेस पहली बार इस तरह का कुछ डिफरेंट, मुझे नहीं पता पहली बार, पर बहुत अलग था वो, बहुत ज्यादा। आज मैं हंस भी रही थी कि महाराज के साथ सारी घटनाएं, जब अब महाराज वापस लेके जा रहे हैं, तो महाराज के साथ जो समय फील हुआ
वो सारा बिल्कुल एज इट इज याद है। उनकी कृपा है, शायद वही याद करवा रहे हैं, बाकी सब ऐसा धुंधला है कुछ भी नहीं याद। मानो कि शायद मेमोरी खत्म होगी, पता नहीं क्या है, या पता नहीं क्या क्या कारण है, बाकी कुछ नहीं याद। और बस पत्र से पता लगता है कि कितना तनावपूर्ण टाइम था, पर मानो वो जो सारा समय इरेज ही हो गया हो, इरेज ही हो गया हो। इतनी भारी भरकम में चिंतन चल रहा था कि महाराज सच में कितना कुछ होता होगा क्या, कुछ भी नहीं याद, कुछ आता ही नहीं, कुछ याद ही नहीं होता बताने के लिए, क्योंकि बहुत महाराज ना जाने इस समय यहाँ पे कैसे बिठाते हैं और किस तरह से वो ये सब करवाते हैं। सो बाकी तो कुछ याद ही नहीं, सिर्फ यही याद है, उनके साथ ही ये पल और ये वाले सारे पत्रों के साथ वही याद है। कितनी अद्भुत बात है ना, बहुत अद्भुत बात है, बहुत कृपा है बहुत कृपा है, बहुत सुंदर। सो या 2001 आ गया। अगला जो पत्र आया है वो 2002 दिसंबर का है, मतलब इसका नहीं जुलाई, हाँ जुलाई। पर इस दौरान अब क्या हुआ, इस जुलाई तक जाने से पहले जुलाई तक जाने से पहले और भी बहुत कुछ हुआ। और वो था कि सबसे पहले तो 2001 में श्री राम शरणम दिल्ली पहली बार जाना हुआ सत्संग के लिए, वो भी न्यू ईयर पर। और वो भी बहुत 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 अहम था। मतलब क्यों अहम था, क्योंकि वहां जब रामायण पाठ जी हो रहे थे, हम लोग पहली बार गए थे, रात भर चलती है ना, सो पहली बार गए थे। और महाराज की कितनी दया कि बुलाया, और हम सब सुमो वैसे गए थे, 2001 में गए थे। हाँ, तो वहां पर हम लोग रात भर बैठे हुए थे, बाहर से आए होते हैं, वो तो हिलते कम ही है। तो वहां पर एक साधिका जी ने कहा चलिए आइए पढ़िए ऊपर रामायण जी। तो मेरा रंग उड़ गया, क्योंकि मैंने तो कभी रामायण जी पढ़ी नहीं। मैंने कहा नहीं, वहीं बोला, मैंने कहा नहीं मैंने तो कभी नहीं पढ़ी ओहो, बस यही बोला, केवल यही बोला कि नहीं मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, बस। और मैंने नहीं गई, मैं ऊपर गई भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं, और मुझे कहा कि वहां बैठ के ऊपर बैठ के पढ़ो ना। सो हम वापस आए, और हमारे घर हारमोनियम होता था, और महाराज की ही सारी एनर्जी थी। मैं बैठी हारमोनियम पर, सारी की सारी रामायण जी बजाई, ना जाने कितने दिनों में बजाई, पर बजाती गई सारी ट्यून्स, मानो कि पैक करके अंदर दे दी। मुझे हारमोनियम नहीं आता था बजाना, मुझे सिर्फ सारे गमा पता था, वो भी एक सुर का, एक स्केल का, बस। बाकी मुझे कुछ नहीं पता था। और सारी की सारी रामायण, सारी ट्यून्स याद और बजती गई, सारी रामायण जी बज गई। वहां पे अमृतवाणी जी सुन के आए थे, अमृतवाणी जी भी बज गई। और मानो कि जो आने वाला था वो सारा तैयार। तो वो हम आज भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई की बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तब भी वो भी बहुत सुंदर हुआ था, बहुत सुंदर बातें हैं यहाँ पे भी। बाद में पता चला था, पहले नहीं हमें ये सब जो मैं अब बताने जा रही हूँ, या हमें पहले नहीं पता था, बाद में पता चला था। अब ये मेरी मम्मी को पता चला था, ये भी नहीं पता
कितने सालों बाद पता चला था, ये भी नहीं पता चला था। आई थिंक काफी सालों बाद पता चला था कि महाराज को 3 डेट्स दी गई थी। एक दिसंबर की श्री राम शरणम का निर्माण, चंडीगढ़ श्री राम शरणम का निर्माण, तो 3 डेट्स दी गई थी। एक दी गई थी दिसंबर में, एक डेट दी गई थी 28 फरवरी, एक डेट दी गई थी मार्च में। सो महाराज कहते, मार्च का महाराज कहते बच्चों के एग्जाम्स हो रहे होते हैं, और दिसंबर में महाराज कहते बहुत ठंड होती है, ऐसी कुछ था, या क्लैश हो रहे थे, कुछ ऐसे था। सो एक ही डेट बच गई, और वो थी 28 फरवरी, जिनका बहुत सारे पत्रों में महाराज बधाई देते आ रहे थे। सो मेरे जन्मदिन के दिन श्री राम शरणम का उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ, और बल्ले 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 बल्ले। तो मैं ऑलरेडी, महाराज ने मुझे तैयार कर दिया था श्री राम शरणम के लिए। मुझे बिना सीखे हारमोनियम बजाना आ गया था। मैं अच्छा गाती नहीं थी, ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छा गाती थी, प्लेन ही गाती थी बिल्कुल, और पर हो गया। और आया वो दिन श्री राम शरणम के उद्घाटन का। मैंने कोई अच्छे वो नहीं किए, अच्छी नहीं थी मैं, और मुझे था, सुबह से हो गया हवन शुरू, तो मुझे था अब मेरा बोतले है, मुझे दर्शन नहीं हुए नहीं दिए उन्होंने दर्शन। मैंने अपनी एक ड्यूटी भी लगाई थी, बिल्कुल अच्छे से ड्यूटी भी नहीं निभाई वहां पे। क्यों? मैं बार बार अंदर जाती रही झांकी मारने, महाराज के दर्शन ही हो जाए। सुबह से हो रहा है, मुझे दर्शन ही नहीं हुए। और ओह एक और चीज याद, देखो महाराज ही याद कर रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं होता। और तो मेरी कोई ड्यूटी नहीं लगी थी, या शायद मुझे पता नहीं था, या पता नहीं कैसे था। उस कोई भी सेवा में बाद वाली उस दिन की लगी थी, पर उससे पहले नहीं, उससे पहले अखंड जाप था। पर मैं अकेली विचरती जाती थी। मुझे श्री राम शरणम से बहुत बहुत प्यार हो गया था, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। और याद तो महाराज ने करवाया, पर मैं सोच रही हूँ रहने देती हूँ। मतलब मुझे इतना ज्यादा प्यार हो गया था। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे अभिव्यक्त करूंगी महाराज, कैसे स्वागत करूंगी महाराज का, क्योंकि हम बहुत ऑर्डिनरी लोग, राइट, ऐसा भी नहीं कि, तो महाराज जब आएंगे उनका मैं कैसे, मुझे कुछ नहीं, मतलब हम उस टीम में नहीं थे, मतलब जो लोग उनको आएंगे वो स्वागत होंगे, तो वहां मैं कहीं नहीं थी पिक्चर में। देखिए महाराज कैसे उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ये बात आनी नहीं थी बिल्कुल। अब मुझे लगता है बुलवा के छोड़ेंगे। तो कैसे स्वागत हो, कैसे करूंगी महाराज का स्वागत। तो अखंड जाप चल रहा था, और कोई भी नहीं था ऊपर, पर मैं
अंदर थी। और जिस जिस सीढ़ी से जिस 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 सीढ़ी से महाराज ने, जिस जिस सीढ़ी पर महाराज ने अपने श्री चरण रखने थे, मैं हर सीढ़ी उस हर सीढ़ी को बहुत प्यार मिला। बहुत प्यार मिला मुझसे। बहुत थर्ड फ्लोर पे महाराज ने जाना था। थर्ड फ्लोर बहुत ऊंचा है, बहुत महाराज का कमरा थर्ड फ्लोर पे था। और आई गेस आज यहाँ पर वे ये बुलवा कर वे यही बता रहे हैं कि मुझे पता था तुमने क्या किया है। तभी ये बात वही याद दिला के लाए। और सो हर एक सीढ़ी पर गुरु को पता है। देखिए कैसे आप सोच सकते हैं, पता नहीं सोच सकते हैं कि नहीं, कि कैसे वे वर्षों बाद इस चीज की पुष्टि दे रहे हैं कि मुझे पता था तुमने किस तरह से हर सीढ़ी पे क्या किया। और वो किसी को नहीं पता। है ना, वो किसी को नहीं पता। उस तरह का स्वागत किसी को नहीं पता। और पर महाराज देखिए किस तरह पुष्टि दे रहे हैं। उनको पता है कि वे मुझे उनकी बात, वे जो कहना चाहते, वे जो बताना चाहते हैं, वे मुझे समझ आए सूक्ष्म रूप से। शुरू से तब भी पता लग जाता था महाराज क्या चाहते हैं क्या नहीं, इसका क्या मतलब है, महाराज ने ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं। ये उनकी कृपा थी जो वो ऐसी चीज बता देते जो कि किसी को पता नहीं थी। और गुप्ती था, सब कुछ गुप्त, ये भी चीज गुप्ती थी। कि कैसे उनका स्वागत किया, कितने सब ढका भरा, किसी को नहीं पता चला। बट उनको तो पता होता है, उनको सब पता होता है हम क्या करते हैं, क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या भाव है, कब क्या भाव है, किस तरह के भाव, सब कुछ पता, सब कुछ। So PhD so PhD शादी तक भी नहीं हुई थी, शादी के बाद भी नहीं हुई थी। यूएस जब आई तो ये था कि चलो PhD करेंगे, ऐसे था। पर यूएस में भी बैठ गए। यूएस के भी वर्ष निकलते गए, 10 साल यूएस में भी हो गए, कुछ नहीं किया। यूएस के 11वें साल
फिर बहुत तेज हो गया, और आई गेस और फिर जो पसंद आई वो पसंद आ गई, पसंद नहीं आ रही थी, क्लिक नहीं हो रहा था। और फिर महाराज ने ही किसी के द्वारा प्रेशर डलवाया, आई गेस, क्योंकि महाराज जी ने कहा, यहाँ पे लिखा है, इस समय भले ही टेंशन देने वाली लगती है पर भलाई तो इसी में होगी। अब चल रही है पीएचडी, और महाराज का फिर से आ गया संदेश, भाई इसमें भलाई है, कर लो भलाई होगी इसमें। अब लिखा है तो डेफिनेटली हो ही जाएगी, राइट, हो ही जाएगी, कृपा है, हो ही जाए। महाराज ने कहा भलाई तो इसी में होगी, होगी, लिख दिया, भलाई तो इसी में होगी। उनका आशीर्वाद है कि भाई पढ़ो अच्छे से। अब दोबारा इतने वर्ष बाद वे कहने आए हैं पढ़ो, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और भी बहुत समय हो गया, अभी तो प्रश्न भी नहीं हुआ, बाप रे, आज तो खूब कहानियां हो गई और प्रश्न भी नहीं हुआ। ले लेते हैं प्रश्न। प्रश्न आया था कि हमारे सादिका जी के पति नहीं है, तो सादिका जी ने कहा कि जब मेरे बच्चों की शादी हुई थी, चाहे लव मैरिज हो जैसे भी, तो बहुत रोक टोक, बहुत, क्योंकि वो आश्रित थे अपने जेठ जी पर हर चीज के लिए, तो बहुत कुछ उन्हें रोक टोक, नहीं नहीं ये सब ऐसा होना पड़ता। पर अब उनके बच्चे की शादी हो रही है, तो उन्होंने कहा बड़े खुले कर रहे हैं, बड़ा कुछ ऐसे करते हैं, पर हमारे टाइम तो बड़ा ही उन्होंने ऐसे किया। तो कहते बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे कहते हैं हमारे टाइम क्यों ऐसा किया, अब तो ऐसा नहीं कर रहे। देखिए, जितना भी पैसा कह लीजिए, धन कह लीजिए, जितना भी हमारे हिस्से होता है, उससे महाराज के शब्दों में महाराज ने ये बात कही हुई है, उससे चवन्नी अधिक नहीं मिलता, ना चवन्नी कम मिलता है। इसलिए जो भी हमें मिल रहा होता है उतना ही मिलना होता है। उसके बहाने बन जाते हैं, ऐसे के ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, इन चीजों के, पर मिलना उतना ही होता है। अगर ज्यादा मिल भी जाए तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, पर मिलता उतना ही है जितना यूज होता है। तो इसलिए अगर हमें ये समझ है ना कि इतना ही आना है, इतना ही मिलना है, तो उतना ही मिलना है, उतना ही मिलना होता है। जैसे मैंने अपनी ही बात बताई थी कि कैसे समर के लिए कितना मैंने अप्लाई भी किया, लेकिन और फिर हो भी गया, सिलेक्ट भी हो गया, सब जगह जहां जहां अप्लाई किया था सब जगह से यस यस आ गई, पर मैंने ही नहीं किया, मेरा मन ही नहीं बदल गया, और मैंने वही चीजें की जो बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट, बाहर जाना, या जो शायद महाराज जी मुझे, मेरा मन ऐसा बना रहे थे कि मैंने वही की जो जिसकी इम्पोर्टेंस आनी थी, जैसे अब बच्चों के साथ। बाकी चीजें नहीं की, वो सब तो उतना पैसा नहीं, आना भी नहीं था पैसा। और जब गुरु के शरणागत होते हैं या गुरु सारथी होते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि भी ओ इतना पैसा चला गया, कर लेते, ऐसा कुछ मन में भाव नहीं आते। वो थोड़े में ही इतना आनंद दे देते हैं कि उस आनंद वो अवर्णनीय हो जाता है, बिल्कुल। वही हुआ था। गार्डन में सब्जियां ही आती गई, आज भी आई, बताया ना, कद्दू आ गया आज, और सब्जियां ही आती गई, इतना आनंद आता, ओ बाप रे। और उसके बाद फिर
वो वर्कशॉप्स बहुत जबरदस्त लग गई, तो धन का फिर वो नहीं आया। सो इसलिए लोगों पर ब्लेम की बजाय, यहाँ तो मैं ही थी अपने आप को ब्लेम कर सकती थी, यार क्या किया तूने, पर लोगों को ब्लेम करने की बजाय अगर हम ये मान लें कि नहीं इतना ही आना था ही नहीं, हिस्से में उतना ही आना था, तो हम लोगों पर ब्लेम करना बंद कर सकते हैं और फिर जितना हमारे पास होता है उतने में संतुष्ट रह के और जो काम करना है उसमें से काम निकाल लेते हैं। पर ये मेमोरीज की बात है, पास्ट की बात है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा किया, कई लोग आज भी कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, छत है, भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर है। क्योंकि अगर वो भी परमेश्वर के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर महाराज की एक कहानी बहुत सुंदर है, जिसमें महाराज जो शब्द यूज करते हैं मैं वो यूज करना चाहूंगी। एक पत्नी एक बाबा जी के पास जाती कि बाबा जी, ये मेरा पति मुझे शराब पी के बहुत मारता है। तो वो बाबा जी कहते खाना तो दे रहा है ना, ऐसे ऐसे बोलते। फिर 3 महीने में जाती, कहती बाबा जी मेरा पति मुझे शराब पी के बड़ा मारता है, प्लीज कुछ कर दीजिए। तो बाबा जी ने इस बार कहा छत तो है ना। तो फिर 3 महीने बाद गई तो इस बार खींच गई, कहती क्या आप बोलते रहते हो, भोजन तो देता है ना, छत तो देता है ना, इतना पीटता है मुझे। तो बाबा जी बताओ क्या कारण है, आप मुझे बताओगे मैं फिर कभी नहीं पूछूंगी, मैं शांत हो जाऊंगी। उसने प्रॉमिस किया। तो बाबा जी कहते कि तू उसकी सुतेली माँ थी, वो तेरा सुतेला पुत्र था पिछले जन्म में, और तू उसे बिना कारण घर में भी नहीं आने देती थी, बाहर ही रखती थी, बाहर एक चौबारा सा बना था वहीं उसको धकेल के रखती थी। तू तो उसे खाने को भी नहीं देती थी, वो खाना तो दे रहा है तेरे को, तू उसे बारिश में वो भीगता रहता था, तू उसे अंदर नहीं आने देती थी, तेरे सिर पे छत तो है ना। तो 2 चीजें बाबा जी ने बोली। तो कहते तेरे सिर पे छत है, तू तो उसे छत भी नहीं देती थी, तेरे को वो भोजन मिल रहा है, तू तो भोजन भी नहीं देती थी उसे, और बिन कारण उसे पीटती रहती थी। तो सतीली माँ थी ना उसकी, पति बन के आया वो, और अब तेरे को पीट रहा है। तो जब तेरे वो लेन देन खत्म हो जाएगा, वो पीटना बंद कर देगा। उस दिन के बाद उसने कभी नहीं पूछा, और जैसे भी घर में माहौल होता वो चुप करके सहती, चुप कर। हमें नहीं पता होता हम क्या क्या करके आए हुए हैं। अगर हम सबको प्रभु दिखाने लग जाएं कि हमने क्या किए हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को ही नहीं देख पाएंगे, और फिर वो जो गलानी होगी कि हे भगवान मैं क्या कराई, वो अलग, वो बिल्कुल अलग। सो इसलिए तभी महाराज कहते हैं कि जो भी मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, फाइनेंसेस टाइट है, ये सब चुप करके प्रसाद मानिएगा। गुरु जानते हैं, गुरु जानते हैं हम क्या क्या हरकतें करके आए होते हैं, गुरु जानते हैं। पर क्योंकि प्रभु ने बंद रखा हुआ ये पिटारा, इसलिए गुरु आज्ञा मानकर, गुरु का कहना मानकर हम चुप करके उसे होने दें, जाने दें। और जब हम गुरु आज्ञा में रह के चुप करके जाने देंगे तो हम अपने आप वो समाप्त हो जाएगा। सो इसलिए चुप करके चलने में ही भलाई है, rather than कि ब्लेम करने में, रोने धोने में। हमें नहीं पता हम क्या क्या गड़बड़ करके आए हैं, राइट। सो इसलिए हम माने गुरुजनों की आज्ञा, और जो कोई कर रहा होता है
तभी महाराज कहते हैं अन्याय नहीं है कहीं, हम बहुत भरकम करके आए होते हैं, बहुत ज्यादा राम नाम से हमें प्रभु के नाम से वो जो पनिशमेंट कह लीजिए या गिव बैक उन्हें, वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सो चलिए हम चलें रामायण जी पर। पेज है 235। मिलजुल सार सरस सरसाते, मुनि मंडल मन को मधुराते, विनीत भाव भूरि दर्शाते, अनुपम प्रेम सुपूर बहाते, स्मृति श्रुति के अवतरणों से, सरल मर्ममय उदाहरणों से, विषय विवेचन प्रकरणों से, उक्ति युक्ति के आभरणों से, शब्द सरित के अवसरणों से, वाणी वर्णन के करणों से, कोमल कथन कला विलसाते, राघव ते आनंद मनाते, वयोवृद्ध बन राम स्नेही, राघव यश गाते गुण देही, युवक तरुण जन बन अनुरागी, हो अनुयायी सब बड़ भागी, जय जय राम की गूंज गुंजाते, राम राग जन बीच बसाते, रहते हो उनके अनुसारी, राम कर्म के सूरत धारी, चित्रकूट की दिशा चारों में, जल थल पर्वत दरबारों में, राम नाम धुन जाती गाई, राम गुण गण देते सुहाई, राम थे सुंदर ऐसे, सबके प्राण प्रिय हो जैसे, मुनि नयन के बनवे तारे, शत शत मुनि बन जाते वारे, भाई दो सीता सुख देनी, त्रेई विद्या बने त्रिवेणी, जन तारण कारण अवतारी, आए हो वे विग्रहधारी, उधर सूत मतिमान, अगले दिन साए समेली रथ यान, पहुंचा पुर में भी मना, हर्ष उल्लास विहीन, पुर देखा उसने तभी, जन सब आतुर दीन, दिखे उसको तब वहां हर्ष उल्लास, पुर देखा उसने तभी, जन सब आतुर दीन, दिखे उसको तब वहां। खूब आनंद ले रहे हैं मुनि मंडल बड़े के साथ, बड़े विनीत भाव से, बड़े प्रेम खूब बहाते, और बहुत ही उदाहरणों से बड़े सुंदर सुंदर सुनते, और हाँ, जैसे जैसे वहां चर्चा होती, राघव बहुत आनंद मना रहे थे, बहुत सुंदर, उनको आनंद आता, सारी चीजें सुनकर बहुत आनंद आता। और जो वयोवृद्ध थे वे राम के स्नेही बन गए, बड़े उनके गुणगान गाते, जो युवक थे तरुण थे सब बड़ा प्रेम करते। सो बहुत ही बहुत प्रेम था, बहुत सुंदर वातावरण था, और राम नाम की धुन गाई और राम के गुण सुनते सब।
तो सिया राम इतने सुंदर, सबके प्राण प्रिय हो गए वहां पर। और मुनिजनों के तारे, नयनों के तारे बन गए। सो बहुत ही बहुत सुंदर। और आए मानो कि सारा विग्रह ही साक्षात रूप में आ गया हो सामने। अब सूत जो हैं वे पहुंचे हैं रथ लेके वापस, और उन्होंने क्या देखा है, नगर बहुत ही सूना, बहुत ही खाली और बड़े दीन, बड़ा बड़ा विचित्र, जो कि नजर ऐसा होता नहीं नगर, राइट, पर उन्हें ऐसा दिखा और महसूस हुआ। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अद्भुत लीला खेल रहे हैं, बहुत अद्भुत। सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।